आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 है, लेकिन आपको पता है कि न्यू बुक्स जब आ गए हैं तो ये आपका चैप्टर पड़ेगा 9। ठीक है, और आपके चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसी चैप्टर में हम लोग अच्छे से समझेंगे। सारे चीज़ें लाइट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं यहाँ से। देखिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। डेट एनेबल्स अस टू सी, जो हम लोगों को देख सकते हैं, जो भी देखते हैं। ठीक है, यह एक हमारा लाइट होता है जो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। देखिए, लाइट जो होता है एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, लाइट के लिए ये वाले पॉइंट समझते हैं। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट। लाइट्स जो होता है या ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट जो होता है एक ड्यूल नेचर का होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब दो इसमें नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल्स। ठीक है, वेव और पार्टिकल्स के ड्यूल नेचर होते हैं। इसमें वेव भी होता है और पार्टिकल्स भी होते हैं लाइट में। लाइट कास्ट शैडो। ठीक है, लाइट का कोई परछाई नहीं होता। लाइट कास्ट शैडो यानी कि जिस तरफ लाइट जलता है उसके ऑपोजिट साइड में शैडो होता है। ठीक है, ये समझते हैं। लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये आप याद रखिएगा, यह 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में होते हैं, तो याद रखिएगा एयर। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन एयर में कितने होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, When light falls on a surface, जब लाइट सरफेस पर पड़ता है तो फॉलोइंग में हैपेंस, तो ये भी हो सकते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये मिरर है और लाइट आ रहा है और आने के बाद वापस का लौट जाना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि मुड़ जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ जाना। जैसे कि ये मिरर है और यहाँ से लाइट आया और यहाँ से मुड़ गया, ये मिरर से मुड़ गया लाइट, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? आर पार आगे निकल जाना, यानी कि ट्रांसपेरेंट का होना, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ट्रांसपेरेंट हो जाना, इसी की वजह से हम लोग किसी भी अगर पानी वगैरह में कोई पेंसिल डाल दें या फिर कोई स्टिक डाल दें तो वो पेंसिल बिल्कुल ऊपर का भाग उठा हुआ नजर आता है, रिफ्रैक्शन के वजह से ही। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है आर पार आगे निकल जाना। ठीक है, आर पार हो जाना। ठीक है, और ऑब्जर्प्शन का मतलब होता है होल। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑब्जर्प्शन का मतलब होल। लाइट जो होता है वह क्या होता है? यह सरफेस पर पड़ने पर क्या करता है? लाइट ऑब्जर्प्शन भी हो जाते हैं, लाइट यानी कि होल हो जाते हैं। देख लीजिए, होल होल का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई होल है, कोई जमीन के अंदर छेद है, होल है, ठीक है, बड़ा सा, और उसके अंदर आप लाइट जलाइएगा तो उतना लाइट वो नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग जो होते हैं होल, वह क्या कर लेगा? उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप लोग देखते हैं हम लोग गुफा वगैरह में या जमीन के अंदर मूवीज वगैरह में जब कोई जाता है तो टॉर्च वगैरह हम लोग जलाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कम हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, तो फॉलोइंग में हैपेंस, जब सरफेस पर लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और ऑब्जॉर्प्शन होंगे। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया डियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन। देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्रिक्स 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 ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन इट स्टिक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन कब होंगे?
जैसे कि ये कोई मिरर है हमारा, ये मिरर है और इसके तरफ मैंने पॉलिश्ड कर दिया, ये पॉलिश्ड की बात कर रहा है। तो जब लाइट इस पर जब स्ट्रिक्ट होंगे, इस पर लाइट, तो क्या होंगे, बाउंसिंग बैक हो जाएंगे, यानी कि उसी की तरफ फिर वापस इस तरीके से लौट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉस होते हैं, जानते हैं कौन कौन से। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कहेंगे, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहां पर पोल पर पड़ा और लाइट क्या हो गया, मुड़ गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, तो यहां का जो मेरा एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो, तो ये यहाँ पर देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये जो होते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है हमारा। ठीक है, और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, और ये दोनों जो होते हैं I इजकल टू R, ये दोनों इक्वल होते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये देख लीजिए, ये आ रहा है रे, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये नॉर्मल है जैसे मेरा, और ये मिरर है और इसको पॉलिश्ड किया गया है, देख रहे हैं इस तरफ पॉलिश्ड किया गया है। तो जब जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आया पोल पर तो सीधा रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा, ये याद रखिएगा चीजें। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए ये सबसे बेहतर है एग्जाम्पल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो ये आर होंगे, यानी कि एंगल ऑफ आई बराबर होंगे एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, दूसरा पॉइंट को जानते हैं हम लोग, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो सभी जो होते हैं सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे, यानी कि एक ही जगह सारी चीजें लाई करने चाहिए। देख रहे हैं ये पोल है और इसी पर ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल का लाइन आ रहा है, तो इसी पर सारी चीजें, ये भी यही आएगा, नॉर्मल भी यही, और फिर ये भी यहीं से क्रिएट करेगा, यानी कि सारे इसी पर क्या होना चाहिए, सेम प्लेन पर ही लाई करने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो लॉ आप याद रखिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं, तो आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, और ये बनाने आना भी चाहिए आपको। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हो गया। दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आ गया समझ में, और ये याद कर लीजिएगा। ठीक है डियर, अब इमेज के बारे में बातचीत करते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि इसमें आपसे कह रहा है कि इमेज यह एक पॉइंट होता है जहां कम से कम दो लाइट रे एक्चुअली में मीट करे या फिर अपीयर टू मीट या फिर मीट होने की अपेक्षा करे। ठीक है, या मीट करता हुआ प्रतीत हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, अब इमेज भी आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, तो रियल इमेज और फिर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब ये होता है, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जो एक्चुअली मीट लाइट रे करते हैं उसी को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है रियल इमेज को। इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उल्टा ये होते हैं, रियल इमेज जो होता है वह उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यानी कि उल्टी होती है ये। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल के लिए रियल इमेज का हो गया, यानी कि इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पर जो होते हैं इमेज,
ठीक है, वह उल्टा होता है, लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट दिखाई देता है, याद रखिएगा। और वो जो होता है रियल इमेज होता है। अब वर्चुअल इमेज जानते हैं, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब आभास किया गया है, यानी कि वह असली नहीं है, ठीक है। यानी कि तो वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे, तो फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। तो जो वर्चुअल इमेज होते हैं वह जो फॉर्म होता है जब लाइट रेज मीट करने का क्या करे, प्रतीक्षा करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे, ठीक है, मीट करने का, ठीक है, अपीयर टू मीट, ठीक है। यानी कि वर्चुअल इमेज जो होंगे फॉर्म्ड होंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, जब लाइट रे अपीयर टू मीट होंगे तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, यानी कि मीट करता हुआ प्रतीत हो तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ये जो होते हैं इरेक्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल ये सीधा होते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ बनते हैं, ऊपर की तरफ सीधा इमेज बनेगा, याद रखिएगा। ये जो है ना ये मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा इमेज बनता है और इसके जब नीचे इमेज बनेगा तो उल्टा बनेगा, ये याद रखिएगा चीजें, ठीक है। और वर्चुअल इमेज का जो एग्जांपल है वह इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो हम लोग प्लेन मिरर जिस पर हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं वह वर्चुअल इमेज होता है, और साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर भी जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं, ठीक है। समझ पाएगा डियर। अब इस चीजों को हम लोग समझते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज जो होता है प्लेन मिरर के फॉर्म में होता है। तो जानते हैं कैसे, देखिए ये प्लेन मिरर है हमारा, इसको सिल्वर ब्रोमाइड से AgCl से AgBr से इसको क्या कर दिया गया है, पॉलिश्ड कर दिया गया है, ठीक है, इस तरफ। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने ये तो एक थ्योरी पढ़ा ही होगा कि जब ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट जाता है तो उसी पाथ में वापस लौट आता है। तो ये गया और ये आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा आप ये भी पढ़े हैं कि अगर लाइट अगर सीधा पोल पर जा रहा है तो वह उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो एंगल I बराबर एंगल R हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये भी चीज याद रखिएगा आप कि अगर तो इसका जो इमेज बनेगा वह किस तरफ बनेगा, ठीक है, प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा वह बिल्कुल पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है, उल्टी बनेगा, ठीक है। देख लीजिए इस तरफ बन रहा है ये इमेज, ये जब सीधी लाइट जा रहा है तो लाइट इस तरीके से सीधा जाएगा, इस तरफ भी, ठीक है। और ये जो जा रहा है ये हमारा रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जो होता है रिफ्लेक्टेड रे है जो, ये बिल्कुल इस तरीके से आके इस पर जुड़ जाएगा। और ये जो हमारा मीट करेगा, ये जो होगा जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उससे उतना ही साइज इस ऑब्जेक्ट का भी है, ये याद रखिएगा चीजें, ठीक है। समझ में आ गया। तो लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये यहाँ पर इरेक्ट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा इमेज, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये सब सारी चीजें बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये पूरा 2 मीटर का होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा बिल्कुल इक्वल बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, ये आपको हम इसको U बोलेंगे और इसको हम लोग इस तरफ के V बोलेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जानते हैं हम लोग क्या होते हैं, यह वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, ठीक है। जो इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यह वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे, यानी कि यह कैसा होगा, आभासी होगा, यानी कि असली नहीं होगा ये। और इरेक्ट का मतलब यह सीधा भी बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है इमेज का ये जानते हैं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज होता है वह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। मैंने कहा था ना, ये जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही जो इमेज बन रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ वह इक्वल ही होगा इमेज, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल ही होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि इमेज जो होगा फॉर्म में होगा, इमेज का जो फॉर्म है, इमेज का जो फॉर्म है एज फार बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे होगा, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ठीक और ठीक सामने होगा, देख रहे हैं इसके सामने बिल्कुल ये होगा, हो रहा है, लेकिन बिल्कुल बिहाइंड की तरफ ये बन रहा है, ये आगे है और ये पीछे को है। समझ में आ गया डियर। फोर्थ वाला कैरेक्टर समझते हैं इमेज का, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लाइट
राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखना ही क्या कहलाता है, लेटरली इन्वर्टेड कहलाता है। ये चीजें आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि बायां भाग दायां, बायां का भाग दायां, दायां का भाग बायां ही दिखाई देना, वाइस वर्सा यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है द राइट साइड ऑफ द इमेज। मान लीजिए कोई इमेज है और राइट साइड की तरफ आपने उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा आपने लिख दिया बिल्कुल, ठीक है। साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेफ्ट साइड, और इसके जो लेफ्ट साइड जो होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि बायां का भाग दायां, दायां का भाग बायां दिखाई देगा, यानी कि इस तरफ का भाग, ठीक है, आपको इस तरफ देखने को मिलेगा और इस तरफ का भाग आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ग्रीन लिखिएगा उल्टा, तो यहाँ पर जी अगर आप लिखते हैं इस तरीके से कुछ जी, तो यहाँ आपको इस तरीके से जी दिखाई देगा, यानी कि इधर वाला राइट वाला पार्ट, ठीक है, राइट की तरफ है तो इधर लेफ्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा ग्रीन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये समझते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं। ये सिंपल सा है चीज है। द वर्ड एम्बुलेंस आपने देखा होगा इज रिटन एज, इस तरीके से रिटन होता है, सो दैट इज कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू। रियर व्यू में हम लोग इसको रीड कर सकते हैं करेक्टली, ठीक है, व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, जी ठीक है। जब वह सामने जा रहा हो तो हम आराम से, जब जो ड्राइवर होते हैं वह अगर देखेंगे अपने मिरर में, ठीक है, रियर व्यू में, यानी कि जहां से पीछे की तरफ देखे जाते हैं कि हाँ कोई साइड से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो हमें ये इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो बिल्कुल ये सीधा दिखाई देता है एम्बुलेंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो यह होता है एप्लीकेशन ऑफ लेटरल लेटरल इन्वर्जन होते हैं। समझ में आ गया डियर। अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग चीजें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। देखिए, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब हो गया, मिरर्स जो होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये देख लीजिए, और ये कनकेव मिरर है। देखिए ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव, हाथ दायां हाथ लीजिए, देखिए अगर आप दायां हाथ लीजिएगा, दायां हाथ, तो ये कनकेव बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को अगर आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। लेकिन कोटिंग जो होता है हम राइट साइड के तरफ ही करते हैं, ये याद रखिएगा। कोटिंग जो करते हैं सिल्वर बोरोमाइड का, वह राइट साइड की तरफ ही हम लोग करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए, कन्वेक्स मिरर है, यानी कि इसको रिफ्लेक्टिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इस पर कोई जो मिरर आएगा, जो रे आएंगे, वह सीधे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस पर कोई भी रे आवे वह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई भी रे आएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई भी रे आएगा इस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर। इस पर कोई भी रे आने पर यह क्या हो जाएगा, यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी से याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर इस तरीके से बनेंगे, तो इस पर जब कोई रे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह जो होते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर से ये इस तरीके से जाएगा, ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इस तरीके से आपका कोई भी आएगा तो ये फोकस है, ये फोकस से होकर ही जाएगा, चाहे कितना भी रे क्यों ना हो, पैरेलल आए वह फोकस से होकर ही जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, और ये कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, ठीक है। इस तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नहीं इस तरफ करेगा, इस तरफ ही रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें बहुत खास बात, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड ऑन आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ होगा कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है ना भाई, ठीक है,
क्या होंगे, आउटवर्ड्स होंगे, यानी कि बाहर की तरफ होंगे। और हम लोग कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये याद रख लेना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होंगे वह इनवर्ड्स यानी कि अंदर की तरफ क्या होंगे, कर्व होंगे। ठीक है, देख लीजिए, बस इस दोनों में फर्क यही है कि ये बाहर की तरफ कर्व हो रहा है और यह अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यह अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, ये बाहर की तरफ कर्व हो रहा है, ये अंदर की तरफ कर्व हो रहा है। देखिए ये अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ कर्व होगा, इस पर लाइट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कर्व्ड को ही हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। या तो ये वाला भी स्फेरिकल मिरर है और ये भी स्फेरिकल मिरर है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, देखिए ये होते हैं कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर जो है इस तरीके से होते हैं, दाहिना हैंड को आप इस तरीके से खींचिएगा तो ये कनकेव मिरर है। ठीक है, और इसी को आप पलट दीजिए तो ये हो जाएंगे कन्वेक्स मिरर। क्लियर, लेकिन ये कोटिंग एक ही तरफ होता है, देख लीजिए दोनों का, ये हो रहा है अंदर की तरफ कोटिंग, ठीक है, सिल्वर बोरोमाइड से, और ये भी हो रहा है, और ये हो रहा है बाहर की तरफ कोटिंग। लेकिन दोनों कोटिंग राइट साइड की तरफ ही हो रहा है। देखिए ये भी राइट साइड की तरफ हो रहा है कोटिंग, ये भी राइट साइड की तरफ ही कोटिंग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जो हम लोग मिरर देखते हैं पीछे की तरफ पॉलिश्ड होते हैं, या फिर कोटिंग या पॉलिश्ड बोलो, पॉलिश्ड होते हैं, जब तो हम लोग चेहरा देख पाते हैं ना। पॉलिश्ड होगा, अगर पॉलिश्ड नहीं होगा तो आर पार दिखाई देगा सीधा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, जो कन्वेक्स मिरर होते हैं यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये देखिए ये बाहर की तरफ, ये जो है ना, ये इस तरफ से है, इस तरफ से है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से हो रहा है, यहां से बाहर से हो रहा है, ऑनवर्ड्स बाहर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन बाहर की ओर हो रहा है। ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, और इसमें जो हो रहा है वह अंदर की ओर हो रहा है। देखिए अंदर की ओर रिफ्लेक्टिव, ये अंदर है, ये अंदर है, देखिए गुफा अंदर की ओर हो रहा है रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, यही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए, देखिए ये चीजें लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, बाहर की ओर हो रहा है कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर हो रहा है, किसमें, तो कनकेव मिरर में। देखिए अंदर की ओर, देखिए ये गुफा है ना, ये गुफा है, मान लीजिए गुफा, तो ये अंदर की ओर हो रहा है रिफ्लेक्टिंग, और ये बाहर की ओर हो रहा है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा चीजें। ठीक है, और कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब इस चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखिए ये जो लाइन है यह प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ में आ गया। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा ये समझ जाइए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल किसको कहेंगे, ये पी जो पॉइंट है इसको हम लोग पोल कहेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये पोल है। दूसरा देख लीजिए, अपर्चर एम एन, ये एम से एन तक के ये जो पॉलिश्ड किए गए हैं, तो ये जो है आपका ये अपर्चर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ये याद रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर को हम लोग यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस, ये जो एफ है ना, ये एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा, आधा यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इस वाले एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलेंगे, ये एफ को फोकस बोलेंगे। और रेडियस ऑफ, ठीक है, ये एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और फोकल लेंथ क्या होता है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक पूरा चीज ये पता चल गया। ठीक है, मैं रीड नहीं किया हूं, आप खुद रीड करके समझ भी सकते हो, बहुत इजी है ये, इसमें टाइम क्या इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब देख लीजिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकल लेंथ
और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ और ये रेडियस और कर्वेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वह क्या होता है, F इक्वल टू R/2, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं रूल्स फॉर डायग्राम कनकेव मिरर के, देख लीजिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। 4 रूल्स होते हैं, इन चारों रूल्स को हम लोग जानते हैं। देखिए फर्स्ट है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक रे आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विथ पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, वह कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, यानी कि रिफ्लेक्टिंग के बाद यह फोकस से पास करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस है मान लीजिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई अगर लाइन आ रहा है, ठीक है, पैरेलल आ रहा है यानी कि बहुत दूर से आ रहा है लाइन, तो वो रिफ्लेक्टिंग के बाद सीधा फोकस से ही क्या करेगा, पास करेगा। ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, फोकस से ही पास करेगा, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल के बारे में जानते हैं हम लोग, अ रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विथ इमर्ज्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि अगर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर के पास कोई रे आ रहा है, ठीक है, तो वह इमर्ज्ड हो जाएंगे, वह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देख लीजिए आप, अगर कोई रे आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए यहां पर, अब आप कोई रे आ रहा है डायरेक्ट फोकस पर, तो वह रिफ्लेक्टिंग के बाद सीधा पैरेलल जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए पैरेलल जा रहा है ना, ये यूं ही जाता रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल समझते हैं हम लोग, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज नॉर्मली इंसिडेंट रे। डियर ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये सी है, ठीक है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, सी से आ रहा है, तो जैसे आएगा वह क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ पर ये क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, आया और गया, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार हो जाएंगे, जिस से इंसिडेंट रे यही होगा और रिफ्लेक्शन हो जाएंगे ये यहीं से, ठीक है। अगर जो रे ऑफ लाइट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है, पासिंग कर रहा है, तो वह बैक हो जाएंगे सेम पाथ, उसी पाथ पर बैक हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला रूल आपको समझ में आ गया। फोर्थ रूल के बारे में हम लोग जानते हैं, अरे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angles। एक रे है जो इंसिडेंट जो रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख रहे हो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कनकेव मिरर है, ये इज रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं इक्वल एंगल के। अगर कोई रे आ रहा है, देखिए कोई इंसिडेंट रे है, अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए अगर कोई रे आ रहा है डायरेक्ट पोल पर, तो ये उसी पाथ में, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये भी रूल चौथा याद रखिएगा। और ये I बराबर R, ये क्या होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखिएगा, रूल नंबर 4 है, ठीक है। अगर कोई रे आ रहा है पोल से, तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड करेगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के थ्रू हम लोग जो रे डायग्राम्स होते हैं उसके इमेज को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसा होता है, ठीक है, इमेज को ही जानना। देखिए फर्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटली, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली से आ रहा है तो क्या होगा, यानी कि पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही, ठीक है, इन्फिनिटिव है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वहां से कोई रे आ रहा है, ठीक है, देखिए
देखिए कोई ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है, तो वो कहां से होकर जाएगा डियर, तो वह फोकस से होकर जाएगा। यहां से भी रे देखिए इन्फिनिटी से ये रे आ रहा है, तो फोकस से होकर ये भी जाएगा। ठीक है, फोकस, ये फोकस है, ये याद रखिएगा फोकस। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा बताइए, तो ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल छोटा बन रहा है, जानते हैं अब हम। तो ये फोकस से, ये फोकस है ना, फोकस से होकर जाएगा। देखिए कोई रे आ रहा है इन्फिनिटिव से, बहुत दूर से रे आ रहा है, तो ये फोकस से होकर जा रहा है, ये भी रे आ रहा है इन्फिनिटिव से और ये फोकस से होकर जा रहा है। तो अब इसका इमेज हम लोगों को पता होना चाहिए, और इमेज में 3 चीजें आपको जरूर याद होना चाहिए। नंबर 1 पोजीशन, दूसरा नेचर और तीसरा साइज। ठीक है, पोजीशन क्या होगा, तो 8f। ठीक है, 8f यानी कि फोकस पर, इसका पोजीशन क्या होगा, फोकस। ठीक है, पोजीशन क्या होगा भाई, तो फोकस। देख लीजिए फोकस, इमेज का पोजीशन क्या होगा, 8 फोकस, फोकस पर। ठीक है, नेचर इसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होंगे, रियल होंगे और साथ ही साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का होगा। देख लीजिए पॉइंट की तरह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटिव रे से, ये फोकस से, यहाँ से इन्फिनिटिव से आया रे, तो यहाँ ये फोकस पर डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का, ठीक है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा यहाँ पर साइज इमेज का। क्लियर। दूसरा पॉइंट जानते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई रे आएगा तो ये सीधा फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, फोकस से होकर गया, ये फोकस से होकर जा रहा है। अब देख लीजिए यहां पर, और सी से भी अगर कोई आ रहा है लाइन, मैंने बताया था ना आपको रूल में कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ में वापस लौट जाता है। ठीक है, लौट गया। अब देख लीजिए ये जो ये वाला लाइनिंग है, देखिए ये वाला लाइनिंग, ठीक है, और फिर ये वाला लाइनिंग आपका यहां क्रॉस कर रहा है, तो यही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। और नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड बन रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा, नीचे बनेगा तो ऑब्जेक्ट समझिए कि नीचे बना तो उल्टा बनेगा, और ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो नीचे बन रहा है तो ये नीचे, ये नीचे है, ये तो ये इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा बन रहा है, ये नीचे की तरफ उल्टा बनता है इमेज। ठीक है, तो अब इसका इमेज के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पोजीशन क्या होगा भाई, तो बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, एफ और सी के बीच में हमारा क्या बन रहा है जी, पोजीशन है, किसका, तो इमेज का। ठीक है, पोजीशन का मतलब कोई बता देना कोई जगह कि हाँ ये यहाँ पर जाना है, तो ये पोजीशन इसका हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए फिर इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ बन रहा है तो इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होंगे यानी कि स्मॉल साइज के होंगे। देखिए छोटा बन रहा है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और बना कैसा, छोटा बना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। देखिए ये यहाँ से आएगा और एफ से जाएगा, यहाँ से भी आएगा एफ से जाएगा, एफ पर ही बन रहा है। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा सा, पोजीशन क्या होगा, 8C, पोजीशन क्या होगा जी, इमेज का 8C, सी पर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आया ऑब्जेक्ट, फोकस यहाँ गया, यहाँ से भी आया तो यहाँ गया, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये मीट कर रहा है ना, ये यहाँ से आया इस तरीके से, फिर यहाँ से भी कोई आ रहा है तो यहीं पर तो मिल रहा है, तो ये इक्वल बन रहा है। देख लीजिए, तो इमेज क्या होगा, पोजीशन 8C। ठीक है, पोजीशन क्या होगा, सी पर, देख लीजिए सी पर है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ बन रहा है, ये नीचे की तरफ तो इन्वर्टेड और रियल बनेगा। ठीक है, साइज क्या हो रहे हैं, तो साइज सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा ये भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड होगा क्योंकि उल्टे की तरफ, नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ नंबर पॉइंट को जानते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, अगर एफ और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये देख लीजिए यहाँ से आएगा
और फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, और ये भी आप जानते हो कोई रे अगर फोकस से आ रहा है तो कैसा जाएगा, और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगा। और देख लीजिए ये छोटा ऑब्जेक्ट है और यहाँ नीचे की तरफ बड़ा बना, यानी कि नीचे की तरफ बना तो इन्वर्टेड बना, रियल बन रहा है इस तरफ बनेगा तो रियल बनेगा। ठीक है, और ये साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होंगे। ठीक है, पता चल गया आपको। 5 नंबर जानते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। देखिए अगर एफ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये एफ है, तो अब देख लीजिए एफ से होकर जाएगा तो सीधा फोकस से होकर जाएगा, एफ पर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह फोकस से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये था और ऑब्जेक्ट बना कहाँ, बहुत बड़ा, यानी कि पैरेलल में कहीं जाकर मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, तो हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, यानी कि साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, और पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटिव। पोजीशन क्या है भाई, एट इन्फिनिटिव इसका पोजीशन है, पोजीशन तो कहीं भी बनेगा वो पता ही नहीं। नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि नीचे की तरफ ही बनेगा, जब भी बनेगा उस तरफ। तो ठीक है, समझ में आएगा डियर। 6 नंबर, ये लास्ट वाले पॉइंट है, जान लीजिए आप। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, ये P है और ये F के बीच में हो ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरीके से आएगा और F से होकर जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। लेकिन जो इमेज बन रहा है देख रहे हो इस तरफ, किस तरफ बना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, और ये एफ से होकर जा रहा है तो ये इस तरीके से बन रहा है, यानी कि इमेज बड़ा बन रहा है लेकिन इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है ना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, देखो कितना बड़ा बन गया। तो इमेज इसका क्या होगा, पोजीशन, इमेज में देखा जाए तो पोजीशन इसका बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के बिहाइंड पीछे बन रहा है। और इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है यानी कि आभासी है, यानी कि आभास किया जा सकता है, सीधा नहीं है। ठीक है, और साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया।